ठीक है, तो अगला सवाल है अपने पास, अगला इलस्ट्रेशन है 18। सवाल है कुछ ऐसा, फोकल लेंथ तुम्हें दिया हुआ है कनकेव मिरर का। ठीक है, बताया हुआ है कि मिरर इज़ कनकेव। इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक, फोकल लेंथ दे रखा है, इसका मतलब f-30 सेंटीमीटर। ये तो मेरे पास पहले ही आ जाता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये सवाल पढ़ते बराबर, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर क्लास 10th प्रॉब्लम। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर क्लास 10th प्रॉब्लम, याद होगा तुम्हें। ठीक, बहुत बार सॉल्व किया है वैसे हम लोगों ने, एक बार फिर से देख लो। तो इमेज की जो साइज़ है वो मेरे को बस बता दी है इसने, है ना। इमेज की साइज़ देखो, बोला है 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर दो तरीक़ों से ये प्रोड्यूस कर सकता है ना। यहाँ देखेंगे, पहला केस तो ये हो सकता है ना, ऐसा। ठीक है, दिस इज़ केस 1, रियल इमेज है कि नहीं। अच्छा, दूसरा मेरे पास एक और केस हो सकता है कुछ ऐसा, when the object is kept here and the image produced is virtual, अपना फेवरेट केस। ठीक है, ऐसा, and the image is virtual। ठीक है बात, ऐसा इमेज इज वर्चुअल। तो एक एक करके दोनों केसेस के लिए सॉल्व कर लेते हैं धाए धाए। तो फोकल लेंथ अपने को दिया हुआ है, यहाँ पर रियल इमेज अगर है तो m इज़ नेगेटिव, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर की तरफ लिया है। यहाँ इन्वर्जन हो रहा है बेसिकली, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ पर तो भाई इरेक्ट है मामला। ठीक, ऐसा। तो इफ़ इमेज साइज is 3 times the size of object, then हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि h2 is 3 times h1। इसका मतलब h2 by h1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3। ठीक, अच्छा, अब बात ये आती है इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। ये जो मेरे को दे रखा है, क्या m है? क्या ये m है? m हैज़ टू बी ऑलवेज टेकन अकॉर्डिंग टू साइन। इसको h2 बाय h1 भी मत बोलो यार, क्योंकि h2 और h1 भी साइन के साथ लिए जाते हैं। ठीक, h2 और h1 भी साइन के साथ लिए जाते हैं, है ना। तो इन केस 1 आई हैव टू टेक इट, मैं ऐसा ले लेता हूँ इसको, मॉडुलस ऑफ m इज़ गिवन टू मी एज 3। तो फॉर केस 1, अब तो खैर, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग -3 रहेगा। एंड फॉर केस 2 m को मैं बोल सकता हूँ +3 रहेगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ देखोगे m अगर -3 अगर तुम उठाते हो तो मेरे पास -v/u इज़ कमिंग आउट टू बी -3, और f तो मेरे पास दिया ही हुआ है कितना, -30 के बराबर, यही है ना। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक, v को मैं बोल सकता हूँ 3u के बराबर होगा, और f को मैं बोल सकता हूँ -30 के बराबर होगा। ठीक, अच्छी बात है। अब हमें ये पता है कि v इज़ नथिंग बट uf/u-f, है ना। दिस इज़ बाय मिरर फार्मूला, है कि नहीं। अच्छा, तो 3u इज़ व्हाट, u टाइम्स f, है ना, अपॉन u-f। ठीक, अच्छा,
ठीक है भाई, तो इससे तुम्हारे पास u आ जाएगा सॉल्व करने से। देखो कैसे, ये तो हटा लो पहले, सॉरी, 3 वनज़ा, ये हो गया 3 टेंज़ा, तो कितना हो जाता है ये। अच्छा, और इधर का u भी हटा लो, ये वाला u और ये वाला u भी सरक जाएगा। क्या बच रहा है देखो, u प्लस 30 इज़ कमिंग आउट टू बी -10, इसका मतलब u इज़ कमिंग आउट टू बी -40। ये चीज़ आ रही है मेरे पास, ठीक है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 40 सेंटीमीटर्स। हाँ ठीक, आ भी रहा है। ठीक, केस 1 के केस में ये आता है अपने पास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पर रखने आ रहा है ऑब्जेक्ट, समझ गए, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसा, तो इमेज आ जाएगी मेरे पास बढ़िया ट्रिपल साइज़ की। ठीक, अच्छा, अब दूसरा वाला सिनेरियो देख लेते हैं। +3 में भी यही सेम सीन हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले मैं। 3 हो गया है ना। अच्छा, और फोकल लेंथ कितना है भाई, फोकल लेंथ तो सॉरी -30 दे रखा है, क्योंकि कनकेव मिरर है ना, ये -30 हो गया। अच्छा, तो इसके बाद इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ v की वैल्यू 3u के बराबर हो जाती है। ठीक, नाउ v की वैल्यू इसके भी बराबर रहती है कि नहीं, यही तो है मिरर फार्मूला। ठीक, वही सेम चीज़ है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं v की जगह अगर 3u अगर मैं पुटअप कर दूँ तो ये चीज़ हो जाती है uf, u टाइम्स f है ना, f कितना है भाई, -30 अपॉन u माइनस f, ऐसा कुछ। ठीक है, अब u और u कैंसिल ऑफ कर लेते हैं, 3 1 3 10, इसका मतलब कितना हो गया, -10 इक्वल्स u प्लस 30। अरे एक मिनट, ये तो फिर कुछ चेंज ही नहीं हुआ बे, m की वैल्यू +3 है तो v इक्वल्स 3u हुआ। अरे ये क्या बे, एक मिनट v/u, अरे यार ये -v/u, तो v इक्वल्स -3u होगा, बट एक माइनस साइन आएगा तो ये वाला, इसको मैं +10 कर देता हूँ, फिर समझ तो गई हो ना तुम, ये इसको यहाँ से प्लस साइन कर लेते हैं ऐसा, u प्लस 30, तो ये चीज़ हो जाएगी u बराबर -20 ऐसा। ठीक, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट बिटवीन पोल एंड फोकस ऐसा। ठीक है, ये यहाँ सीन ऐसा हो जाता है, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आ रही है मेरे पास, सो दैट इमेज इज़ 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस सवाल में और ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसा खास भयंकर बताने लायक। रे डायग्राम्स वगैरह तो तुम सब जानते ही हो इसका कैसे बनना है, तो ये चीज़ 10वीं का एक रिवीजन हो जाता है अपना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कुछ और ऐसा कुछ खास नहीं है।